मौलवी साहब ने कह दिया कि हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, तो फाजिल बरेलवी ने पूरी किताब लिखी है दौलतुल मक्किया। फरमाते हैं तेरा तो भला है नबी पाक के इल्म गैब हो, तो तेरा तो भला है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब दज्जाल आएगा, मेरे कुछ उम्मती घोड़ों पे बैठकर उसके खिलाफ जिहाद करेंगे। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है और आला हजरत ने दौलतुल मक्किया में भी नकल फरमाई। हुजूर फरमाने लगे दज्जाल आएगा, मेरे कुछ गुलाम घोड़ों पर बैठकर उसके खिलाफ जिहाद करेंगे। महबूब फरमाते मैं अपने उन गुलामों को भी जानता हूँ, उनके बापों को भी जानता हूँ, उनके कबीलों को भी जानता हूँ, और फरमाया जिन घोड़ों पर बैठकर वो जिहाद करेंगे घोड़ों के रंगों को भी जानता हूँ। तो आला हज़रत फरमाने लगे तेरा तो भला है नबी पाक तुझे जान रहे हैं और तू इसी बात पे अड़ गया। अच्छा एक बात बताएं, डॉक्टर साहब के पास गए, जाके का डॉक्टर साहब पेट में तकलीफ है, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करा, कार रसौली है, तो वो तो पेट के अंदर की खबर दे रहा है। बात माननी इस्लाम के कुफर बोले, उसने कहा रसौली है, ऑपरेशन कराया, आपने 50,000 जमा करा दिया, ऑपरेशन होने लगा, तो इस्लाम का काम किया कुफर का। लेकिन नबी पाक अगर बता दे तो लोग कहते हैं कुफर हो गया। ये देखे ना मेरे भाई, मैं सफ़र करता रहता हूँ, मुल्क में बहुत सारी जगहों पे जाने का मौका मिलता है, तो अब रास्ता नहीं पूछना पड़ता, पता है ना आपको। अब वो लोकेशन लगा लेते हैं बच्चे, तो एक खातून बोलती है, उसमें से बोलती भी अंग्रेजी है, और चंगे भले सियाने बंदे वो कहते हैं लेफ्ट हो जाओ तो होना पड़ता है, यहाँ से राइट हो जाओ तो उसकी बात मानना इस्लाम के कुफर। तो चलो आप उसे कह दें कि मैंने नौशहरे विरका जाना है, तो वो ले जाती है, उसको किसने गैब का इल्म दे दिया। शर्म कर, तू अंग्रेज की बनाई हुई आलात का इल्म तो मानता है, मदीने वाले का क्यों नहीं मानता। तू आलात की बात मानता है और मदीने वाले की बात नहीं मानता। वअल्लमा कमालम तकुन तालम, रब फरमाता है महबूब जो आप नहीं जानते थे मैंने सारा ही आपको सिखा दिया है। वक्त इतना ज्यादा नहीं है कि मैं तफसील में जाऊं। एक मौलाना साहब ने और लिखा, वो कहने लगे जैसा इल्म नबी पाक को है वैसा तो जानवरों पागलों सबको है। उसके गले में फूलों का हार डालना चाहिए था। कहते हैं आला हज़रत को फतवा दिया, तो क्या देते आला हज़रत, खुशबू की शीशी देते उसे। कहने लगा हुजूर का ख्याल आ जाए ना नमाज टूट जाती है। आला हज़रत फरमाने लगे तो पागल हो गया। तो कहता है नबी पाक के आने से टूट जाती है, हमारी उतनी देर होती नहीं जितनी देर मुस्तफ़ा का ख्याल ना आए। होती नहीं जब तक नबी पाक का ख्याल। हमारी नमाज बताओ ना, जब देखें, और बड़ी सादी मिसाल दी जो हर बंदे की समझ में आती। रब्बना ग़फ़िरली, लो जी तुसी तो सारे पढ़े लिखे बंदे हो। रब्बना ग़फ़िरली, या अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप को भी। तो आला हज़रत फरमाते हैं तेरे अनपढ़ अब्बा का ख्याल नमाज में आए तो नहीं टूटती, और नबी पाक का आ जाए तो कैसे टूट जाती। क्या अजीब बात करते हैं। और ये बताओ जब कहोगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, हुजूर का ख्याल आएगा कि नहीं। जब कहोगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आल, तो ख्याल आएगा कि नहीं आएगा। तो फाज़िल बरेलवी ने ना अकायद का तहफ़्फ़ुज़ किया है, जगह जगह इस्लाफ। और बड़ी जल्दी आला हज़रत कायल नहीं होते थे, हम कायल बड़ी जल्दी होते हैं। और डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर फटाफट कहता है कज़न मैरिज ना करना, बच्चे बीमार पैदा होंगे। कौम फटाफट मान के वापस आ जाती। कज़न मैरिज में कोई मुज़ायका होता तो सबसे पहले मेरे नबी पाक मना फरमाते। हाँ, आप डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं और डॉक्टर जाते ही पूछता है ये खांसी किसी और को तो नहीं घर में इतनी लगी हुई है, किसी और को तो नहीं। ओ भाई बस कर दें, आप क्या बात कर रहे हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीमारी मुताद्दी नहीं होती, एक से दूसरे को। एक शख्स ने अर्ज़ किया था या रसूलल्लाह ये मेरे ऊँट को खारिश पड़ गई है, उस ऊँट की वजह से उसको खारिश थी, ये उसके पास गया तो इसे भी पड़ गई। क्या सादा जवाब है और क्या अंदाज़े तकल्लुम है। तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। कहा जनाब मेरे ऊँट को उस ऊँट से खारिश पड़ गई, तो एक जुमला कहा नबी करीम ने। हुजूर फरमाने लगे तेरे ऊँट को तो उस ऊँट से पड़ी है, तो ये बता उस ऊँट को कहाँ से पड़ी थी, उसको कहाँ से पड़ी थी। और करने लगी हुजूर वो तो कुदरती मामला है। फरमाया ये भी कुदरती मामला है। तो
फरमाया वो भी कुदरती है। आला हजरत जल्दी नहीं मानते थे। आपके सारे साइंसदान कहते हैं जमीन घूमती है, और हमारे बच्चों का तो बेचारों का दिमाग घूमने लगा जब से ये पढ़ने लग गए। जमीन, इतनी मोटी किताब लिखी आला हजरत ने, जमीन साकन है, नहीं घूमती। परेशान हो गए आप? मेरे पास है, लेनी हुई तो ले लेना, इतनी मोटी किताब है, और 300 के करीब दलाइल दिए कि ज़मीन साकन है। आला हज़रत फरमाते हैं जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि जब रब ने ज़मीन को पैदा किया तो कांपने लगी, तो रब करीम ने इसमें पहाड़ मीखे बना के, किले बना के लगा दिए तो ये ठहर गई। फरमाते हैं जब मेरे नबी की ज़ुबान से निकल गया ठहर गई, तो सारे साइंसदान भी कहें तो हम मानने को तैयार नहीं। हम कैसे मान जाएं? हुजूर ने कह दिया ठहर गई तो लिहाजा ठहर गई, और आला हज़रत ने उस पर 300 के करीब दलाइल दी। हमारा तो असल मसला ये है कि हम पढ़ते ही नहीं। और फिर कुछ लोग बड़ी मोहब्बत से कहते हैं जो अब तो साइंस भी ये बात मान गई। तो मैंने कहा साइंस ना भी माने तो हमारी तो कोई मजबूरी नहीं, साइंस ना माने साइंस, हमारी तो मजबूरी अल्लाह रसूल है, साइंस हमारी मजबूरी। समझ आ रही है बात की? इसी तरह आला हज़रत के ज़माने में ना किसी ने कहा था कि कशिशे शकल है, ज़मीन चीज़ों को खींचती है। दलील क्या दी? कहने लगा जी वो सेब गिरता है तो ज़मीन पे, अमरूद गिरता है तो अनार गिरता है तो ज़मीन खींच लेती है। आला हज़रत फरमाने लगे कुछ सारे पागल तो नहीं ना सामने बैठे हुए कि साइंसदान जो कहेंगे अब मान जाएंगे। फरमाने लगे आधा किलो का सेब खींच लिया, अनार खींच लिया, अमरूद खींच लिया, गुब्बारे में 1.5 छिटांक हवा भर दो तो वो ज़मीन से खींचा नहीं जाता। ये अजीब फ़लसफ़ा है तुम्हारा भाई कि ज़मीन अपनी तरफ। बायोलॉजी वाले थक गए कुल ये बयान कर करके, हैं जी, फिजिक्स वाले बेचारे थक गए रट्टे लगा के। तो आला हज़रत फरमाने लगे तुम्हारा किसी अक्लमंद से पाला नहीं ना पड़ा। ओ खुदा के बंदो, इतना मोटा अनार सेब अमरूद खींच लिया तो 1.5 छिटांक हवा थी गुब्बारे में, वो नहीं खींचा गया। तो हुजूर फिर आप बताएं मामला क्या है? तो आला हज़रत फरमाने लगे मामला यह है कि हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौट जाती है। चूंकि अमरूद ज़मीन से पैदा होता है तो ज़मीन में आ जाता है, चूंकि अनार ज़मीन से पैदा होता है तो ज़मीन में आ जाता है। फरमाने लगे हवा की असल ऊपर है, जब गुब्बारे में हवा पड़ते हैं तो हवा उसको ऊपर ले जाती है, और जब हवा निकल जाती है तो गुब्बारा नीचे आ जाता है। तो फरमाया कश से शक्ल नहीं, हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौटती। इंसान कहाँ से पैदा हुआ? मिट्टी से। जाएगा कहाँ? क्योंकि इसकी असल मिट्टी है। मिट्टी दें ते मिट्टी रहना ही। एवं कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थल्ले। तो भाई आला हज़रत ने ना नजरियात का तहफ़्फ़ुज़ किया। तीसरी बात, आला हज़रत फरमाते थे कि दीन में खुददारी इख्तियार करो, इज्जत नफ्स, दीन को फार सेल ना करो। आ गया मिलाद शरीफ, अब अल्लाह खैर करे तिलावतें बिकेंगी, माज़ल्लाह नातें बिकेंगी, तकरीरों के रेट तय होंगे, और लेने वाले इतने मुजरिम नहीं जितने देने वाले मुजरिम हैं। नाराज़ हो गए हो जाओ, कोई बात नहीं, हो जाओ, पर नाराज़ हो के बाद आ जाना। क्यों रेट लगाते हो इन चीज़ों? आला हज़रत फरमाते हैं। और फिर मेरे स्टेज पे ना जो सबसे